नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी अभी 42,170 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कल थोड़ा सा जो है अच्छा खासा आप ये कहें या थोड़ा सा कहें डंप जरूर हुआ। लेकिन आप ये कहो कि बहुत ज़्यादा कोई इससे फ़र्क पड़ा मार्केट पे, वो तो नहीं पड़ा। देखिए 41,600 और 41,500 की भी एक जगह के आसपास जो है बिग लगी। लेकिन फिलहाल 42,100 150 के आसपास बीटीसी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए ये तो चलता रहता है, इतना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो 700-800 डॉलर का जो हमेशा कहता हूँ, ये बीटीसी में चलता रहता है, तो इसकी वजह से पैनिक लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये केवल कल जो 29 अपनी निकल गई उसकी वजह से शायद हुआ, क्योंकि कल एक्सपायरी का भी थोड़ा हिसाब था। और दूसरा ये जो एक डेट फिक्स हो रही थी कि साहब एसईसी शायद 29 को कुछ अनाउंसमेंट कर सकता है स्पॉट के ईटीएफ के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कल। तो वो देखिए होना भी नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि वो तो जनवरी के लिए एक तरह से फिक्स है टाइम। और मे भी वहाँ भी हो सकता है थोड़ा सा और डिले हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल जो जो ज़्यादा आसार हैं, जिसको ज़्यादा पॉसिबिलिटी मान रहे हैं, वो जनवरी में ही मान रहे हैं कि शायद जनवरी में ही ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा जो ज़्यादा पैनिक नज़र आ रहा है वो देखिए अल्ट कोइंस में आ रहा है। अल्ट कॉइन्स आपके ये मान लीजिए 8 से 15% तक लगभग लगभग सभी डाउन है। इवन आप यहाँ पर ये देखेंगे सोलाना भी आपका अभी फिलहाल $106 के आसपास चल रहा है, जो आपका 120-122 डॉलर से ऊपर भी जा चुका है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, अल्ट कॉइन्स में देखिए अच्छी खासी गिरावट चल रही है। आपका एवेक्स भी देखिए अभी नीचे ही है, डॉज भी आपका नीचे है, मैटिक भी आपका नीचे आ गया, $1 से ऊपर चल रहा था ये। तो इसलिए अभी जो मैंने आपको एक चीज़ और भी कही थी, देखिए कल के वीडियो में, कि ये जो इंडिया में अभी थोड़ी सी भसड़ हुई, एक तरह से यही कहेंगे, इस भसड़ का रीजन भी निकल गया आखिर ये क्यों हुई, इसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने ये सब करवाया, यानी कि विदेशी एक्सचेंजों को लात मार के एक तरह से इंडिया से बाहर करवाया। इसके पीछे भी सारा राज खुल गया। और मैंने रात को ही ये चीज़ ट्विटर पर आपको शेयर कर दी थी कि अब सारा मामला क्लियर हो गया है। तो जो लोग ट्विटर पे एक्टिव होंगे तो उनको शायद ये चीज़ पता चली गई। तो बाकी देखिए अभी मैं वीडियो में भी इसको कवर करूँगा। रात को लगभग 1 बजे के आसपास मैंने वो सारा शेयर किया था कि आखिर विदेशी एक्सचेंजों को, जैसे बाइनेंस को, कॉइन, MEXC, गेट.io, इनको किसने बाहर करवाया इंडिया से, तो वो भी आपको जो है अभी बताते हैं। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी कहानी आप देख रहे हैं जितनी भी है, वो मैंने आपको उसमें क्लियर बोला था कि देखिए मीम कॉइन्स और आपके जो अल्ट कॉइन्स हैं उन्हीं में ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा। आप ये कहोगे जो लार्ज कैप के कॉइन है, अपना BTC हो गया, इथेरियम हो गया, BNB हो गया, या और आपका जैसे सोलाना भी है, तो ये कहोगे उनमें ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ऐसा नहीं दिखाई दिया। और वो आप देख भी रहे हैं। देखिए ये जो हुआ थोड़ा सा, ये तो मैनिपुलेशन था, वो तो होना था कल की वजह से। देखिए 29 अब निकल चुकी है, तो वो कहानी अब ख़त्म है, अब उसमें ज़्यादा। अब आप देखिए 10 तारीख का वेट कीजिए, 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, मे भी उसमें शायद कुछ हो, क्योंकि धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं कि कॉमर्शियली इसका जो है एक तरह से प्रचार भी होने लगा है। अभी तक देखिए बिटवाइज ने किया था, लेकिन अब वैन एक जो कंपनी है उसने भी अपना एक तरह से ऑफिशियली और कॉमर्शियली दोनों तरह से स्पॉट के ETF का कॉमर्शियली एक तरह से जैसे अपना टीवी प्रचार होता है उस तरीके से उन्होंने वीडियो के जरिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं पहले से वो सारी भूमिकाएं बनाई जा रही हैं कि हाँ जी अब जल्दी से सब कुछ होने वाला है। तो जो भी है, आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। मार्केट में ऐसी पैनिक वाली कोई चीज़ नहीं है। इंडिया में तो देखिए जो होना था हो गया, अब आगे इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए धीरे धीरे लोग इसका भी कोई ना कोई तोड़ निकालेंगे जरूर, लेकिन मैं अभी वो चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। देखिए तोड़ तो बहुत होते हैं, आदमी कहीं ना कोई जुगाड़ कर ही लेता है। तो चलो वो बात की बात है, देखेंगे क्या होता है। अभी तो बहुत सी चीज़ें इंडिया के तरफ से क्लियर भी होनी है कि आखिर और क्या क्या और कैसे कैसे। लेकिन चलो ये देखते हैं कि भाई इंडियन एक्सचेंज ने ऐसा क्यों किया कि विदेशी एक्सचेंज बाहर करवा दिए। चलो तो अब हम आ गए देखिए अपने ट्विटर हैंडल पर। तो प्लीज़ आप किसी फेक अकाउंट को ज्वाइन ना करें, क्योंकि हमारे नाम से कई सारे फेक अकाउंट्स लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं। और मैं समय समय पर जो मुझे पता चल जाता है वो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सतर्क रहें। और ये जो ट्विटर हैंडल है, यानी तो ये RYADAV8177, ये 81 है। तो लोग यहाँ थोड़ा बहुत सब एक अक्षर कोई बदल के जो है फेक क्रिएट कर देंगे। तो प्लीज़ आप इसी को ज्वाइन करें। और अब चलते हैं नीचे क्या चल रहा था न्यूज़ में। ये देखिए रात ही मैंने आपको अपडेट दिया लगभग अभी से 7 घंटे पहले कि 3143 बिटकॉइन जो है कॉइन बेस पर ट्रांसफ़र किए गए थे, यानी कि एक तरह से सेली के लिए आएंगे। देखिए किसी एक्सचेंज पर आएंगे तो शायद उसी वजह से वो आप देख रहे हैं BTC का प्राइस नीचे भी आया था, जो आपका 41,500 के आसपास तक की बिग आपको दिखाई दी। अब जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि आखिर ये सब जो विदेशी एक्सचेंज एक तरह से इंडिया से URL ब्लॉक करने की कार्रवाई करवाई किसने,
तो वो देखिए, मैंने आपको शाम को वीडियो दिया था क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर, उसमें बहुत स्पष्ट बोला था कि इसमें जो इंडियन एक्सचेंज हैं इनका रोना धोना था, जिन्होंने ये सब करवाया, कि ये बार बार सरकार के पास जा रहे थे और यही बोल रहे थे कि सारा का सारा टीडीएस तो आपका बाहर पड़ा हुआ है, किसी भी तरीके से वो बंद करवाइए। तो देखिए, अब वो बंद तभी हो सकता था जब जो विदेशी एक्सचेंज है उनका एक्सेस इंडिया से ख़त्म किया जाए। तो इंडिया से एक्सेस ख़त्म किया जाएगा तभी जाके ये देखिए टीडीएस इंडिया में वापस आएगा। तो ट्रेडिंग जब वापस इंडिया में आएगी तभी सरकार को टीडीएस मिलेगा, और इंडिया में जब ट्रेडिंग वापस आएगी तो देखिए फिर इंडियन एक्सचेंज का यूज किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इंडियन एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ेगा, इंडियन एक्सचेंज की आमदनी बढ़ेगी, तो और सरकार को भी टीडीएस इजीली मिल जाएगा। अब विदेशी एक्सचेंज देखिए, न तो सरकार को टीडीएस देते हैं और ना ही जो लोग वहाँ प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो जो 30% टैक्स है, न तो वो कोई दे रहा है। तो इस वजह से ये सारी कार्रवाई की गई। अब मे भी हो सकता है देखिए धीरे धीरे और जो बचे हुए एक्सचेंज हैं, जो बाहर के विदेशी एक्सचेंज हैं, में भी सरकार इसी तरह की कार्रवाई उन पर भी कर सकती है। तो देखिए, यहाँ दो लोगों का तो फ़ायदा अच्छा हो गया। एक इंडियन एक्सचेंज जो थे उनका फ़ायदा हो गया, दूसरा सरकार का फ़ायदा होगा कि सरकार को टीडीएस ईजिली मिल जाएगा। और यहाँ जो दूसरी एक और जो संस्था थी अपनी, यानी कि भारत वेब 3 एसोसिएशन VWA, इन्होंने और इंडियन एक्सचेंज ने मिलकर ये सारा काम किया था। तो अब आपको ये कहानी देखिए क्लियर हो ही गई सारी कि आखिर एक्चुअली ये सब हुआ क्या। तो यहाँ सारा का सारा मैटर ये था। तो अब यहाँ ये कहना भी गलत है कि साहब देखो सरकार ने सब कुछ किया, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सरकार को रास्ता बताया या जाके परेशान किया तो वो थे ये वेब 3 एसोसिएशन वाले और भारत के क्रिप्टो एक्सचेंज। ये सब मिलके जो है एक साथ इन्होंने सरकार पे दबाव बनाया कि आप ऐसा कीजिए जिससे कि आपका टीडीएस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग सारी बाहर होती रहेगी, प्रॉफिट लोग बाहर कमाते रहेंगे, हमें भी कुछ नहीं मिलेगा और आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो शायद इसीलिए सरकार ने इतनी जल्दी ये कदम उठाया। देखिए, होना तो था लेकिन शायद इतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी अभी किया गया। तो अब जो भी है, अभी तो फिलहाल देखते हैं, बहुत सी चीज़ें क्लियर होना बाकी रह गया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो कल शाम का वीडियो आप जरूर देखिए, जिससे कि आपको और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं हैं। तो आप क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर शाम का वीडियो जरूर देखिए कि अभी बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं है। जो भी है अभी, जितना भी एक तरह से कहेंगे ये मामला फैला है या रायता फैला है जैसे कहेंगे, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें अभी बाकी है। तो देखिए, अब उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे क्लियर होती जाएंगी चीज़ें तो सारी एक तरह से क्लियरिटी आपको भी होती जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा जो है अभी आप सब्र रखें, तसल्ली रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप किसी फॉर्म में आके खाम का जो है कोई गलत ट्रेड ले बैठे या जा पैसा ही आपका कहीं फंस जाए, तो वो ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा तसल्ली रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।